दोनों पक्ष ने जो है सिग्नेचर कर दिया कि जब तक फसल नहीं कट जाएगी तब तक जो है पैमाइश नहीं होगी। लेकिन उसके बाद यह जो विपक्षी जो है ये सत्यनारायण, विपक्षी कौन है आपके? सत्यनारायण जी, सत्यनारायण सन ऑफ राम कुमार जी, दलेलगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने जो जबरदस्ती जो है हमारी जमीन में दीवार खड़ी कर दिए हैं। प्रशासन के आने के बाद भी ये बंद नहीं किए, कहते हैं स्टे लाइए स्टे लाइए। प्रशासन भी कुछ नहीं। आपकी जमीन में अवैध निर्माण कर रहे हैं? हाँ भाई, हमारी जमीन में अवैध निर्माण कर रहे थे। आज जो है जिलाधिकारी के आदेश पर जो दीवार की जो है बनवाई बंद हो गई है। तो निर्माण कार्य जो चल रहा था रुक गया है। इसके पहले वहाँ पे जब कानून को लेखपाल लोग गए हुए थे तो तब कुछ नहीं रोक पाए हैं। पुलिस भी गई थी, नहीं रोक पाए। तो क्या लगता है डीएम साहब ने जैसा आदेश दिया, डीएम के आदेश से निर्माण कार्य रुक गया, कहीं ऐसा ना हो कि रात में लोग फिर निर्माण करें? अब रात में निर्माण काम कराएंगे तो अधिकारी समझेंगे, हम क्या जानेंगे उसको। जब पैमाइश होने को बाकी थी और दोनों पक्ष ये सहमत थे कि पैमाइश होने के बाद होगा, तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अब वो जबरदस्ती कर रहे थे और क्या है। आपकी जमीन को कब्जा करने के लिए? कब्जा करने के लिए कर रहे थे। तो आज निर्माण कार्य रुक गया, पुनः वो निर्माण कार्य करते तो आगे क्या करेंगे? अब आगे निर्माण काम अगर करेंगे तो फिर हम डीएम साहब को सूचना करेंगे कि हमारा खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के दलेलगंज गांव के पास हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए रामनारायण चौधरी ने सौंपा डीएम को शिकायती पत्र। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 28 दलेलगंज सत्या रिजार्ट के बगल में सत्या रिजार्ट के मालिक के द्वारा जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके पक्की पैमाइश को लेकर के पूर्व में दोनों पक्षों ने आपसी सहमत से ये कहा था कि फसल कट जाने के बाद पक्की पैमाइश होगी। बावजूद उसके जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से सत्यनारायण के घर वाले जबरन निर्माण करा रहे थे, जिस पर रामनारायण ने आज डीएम को शिकायती पत्र सौंप करके यह डीएम के माध्यम से निर्माण कार्य को रोक दिया है। रामनारायण की माने तो सत्यनारायण और उनके घर वालों ने फर्जी इनके ऊपर और इनके बच्चों के ऊपर मुकदमा करा दिया है, जबकि इस बात का कोई अवलोकन ही नहीं है। तो कहीं न कहीं माना जा रहा है कि रामनारायण की जमीन को कब्जा करने के लिए सत्यनारायण के घर वालों ने पहले फर्जी मुकदमा कराया और बाद में जमीन को कब्जा करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ ये जो बुजुर्ग खड़े हैं ये अपनी समस्या को लेकर के आज डीएम साहब से मुलाकात किया, इनसे पूरा जानेंगे क्या मामला है। सबसे पहले ये जानेंगे क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? रामनारायण चौधरी, ग्राम दलेलगंज के रहने वाले हैं हम। रामनारायण जी, आज जो डीएम साहब से आपने मुलाकात किया है, क्या मामला, किस बात को लेकर मुलाकात किया है? जमीन का मामला था, जमीन विवादित जमीन हमारा चेक है और वो हम उसकी पैमाइश के लिए एप्लीकेशन दिए थे। एप्लीकेशन वो पैमाइश के लिए पैमाइश रोकी गई थी क्योंकि फसल तैयार थी। फसल को काटने के बाद जो है वो पैमाइश होने के लिए तय हुआ। दोनों पक्ष ने जो है सिग्नेचर कर दिया कि जब तक फसल नहीं कट जाएगी तब तक जो है पैमाइश नहीं होगी। लेकिन उसके बाद यह जो विपक्षी जो है ये सत्यनारायण, विपक्षी कौन है आपके? सत्यनारायण जी, सत्यनारायण सन ऑफ राम कुमार जी, दलेलगंज के रहने वाले हैं। इन्होंने जो जबरदस्ती जो है हमारी जमीन में दीवार खड़ी कर दिए हैं। प्रशासन के आने के बाद भी ये बंद नहीं किए, कहते हैं स्टे लाइए स्टे लाइए। प्रशासन भी कुछ नहीं। आपकी जमीन में अवैध निर्माण कर रहे हैं? हाँ भाई, हमारी जमीन में अवैध निर्माण कर रहे थे। आज जो है जिलाधिकारी के आदेश पर जो दीवार की जो है बनवाई बंद हो गई है। तो निर्माण कार्य जो चल रहा था रुक गया है। इसके पहले वहाँ पे जब कानून को लेखपाल लोग गए हुए थे तो तब कुछ नहीं रोक पाए हैं। पुलिस भी गई थी, नहीं रोक पाए। तो क्या लगता है डीएम साहब ने जैसा आदेश दिया, डीएम के आदेश से निर्माण कार्य रुक गया, कहीं ऐसा ना हो कि रात में लोग फिर निर्माण करें? अब रात में निर्माण काम कराएंगे तो अधिकारी समझेंगे, हम क्या जानेंगे उसको। जब पैमाइश होने को बाकी थी और दोनों पक्ष ये सहमत थे कि पैमाइश होने के बाद होगा, तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? अब वो जबरदस्ती कर रहे थे और क्या है। आपकी जमीन को कब्जा करने के लिए? कब्जा करने के लिए कर रहे थे। तो आज निर्माण कार्य रुक गया, पुनः वो निर्माण कार्य करते तो आगे क्या करेंगे? अब आगे निर्माण काम अगर करेंगे तो फिर हम डीएम साहब को सूचना करेंगे कि हमारा जो है जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो जब आपके जमीन में दीवार लगभग 4-5 फुट खड़ी हो गई है, ठीक है, उसके ऊपर उन्हें दीवार चलानी है। हाँ, अब वो दीवार तो ध्वस्तीकरण किया नहीं गया? अभी अभी नहीं किया है, लेकिन उसको करवाना पड़ेगा।
उसको उनको करवाना पड़ेगा। क्या इस बात का अवलोकन आपने डीएम साहब से कराया कि डीएम साहब वो दीवार खड़ी कर लिए, लगभग 3-4 फुट दीवार हाँ हो हाँ, गई कह दिया गया हमसे, हाँ बता दिया गया, अधिकारी पहुंचे हैं, आज भी गए हैं, आज के डेट में अधिकारी गए हैं, कानूनगो गए हैं, SDM सभी लोग गए हैं, फोर्स भी गई थी, सब काम। डीएम साहब से न्याय मिला है आपको? हाँ, डीएम साहब से हमको न्याय मिला है, वो रुका हुआ है। दूसरा पक्ष क्या कहा इस बात पर, राजी हुआ कि जब तक वहां पे पैमाइश नहीं हो जाती? दूसरा पक्ष कह रहा है स्टे लाइए, लेकिन वो लिखा जो गया है, कानूनगो साहब ने जो लिखवाया है, उसी के आधार पर डीएम साहब ने आदेश किया और SDM को सूचित किया, SDM जाके पहुंचे वहां और रोका गया है। अब क्या चाहते हैं आप? अब पैमाइश हो जाएगी, इसके बाद उसका दीवार को क्या पैमाइश के लिए कोई डेट निश्चित किया गया? निश्चित नहीं, फसल कटने के बाद जो है पैमाइश होगी, उसी पर वही लिखा गया कि जब तक फसल पैमाइश नहीं हो जाएगी तब तक जो है फसल वो पैमाइश नहीं की जाएगी। अगर इस दौरान वो निर्माण कार्य करते हैं तो क्या SDM उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए उनको, हम सूचित करेंगे, वाकई करें, उनको करना पड़ेगा। मतलब डीएम साहब से आपको न्याय मिला? डीएम साहब से हमको न्याय मिला। तो आपने देखा ये हमारे साथ जो शख्स रहे, इन्होंने बताया कि किस तरह से ये जिलाधिकारी को पत्र दिया और पूर्व में जो समझौता हुआ था इनके और सत्यनारायण के बीच में, उन्होंने नहीं माना और जबरन निर्माण कार्य करा रहे थे। लेकिन जैसे ही आज ये डीएम साहब से मुलाकात की है, डीएम साहब ने उस पत्र को देखा और SDM को भेज करके तत्काल निर्माण कार्य को रोक दिया है। आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये पूरी तरह से डीएम साहब की कार्रवाई से संतुष्ट है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।